ये कहानी है एक मेंढक और एक सांप की। एक बार एक सांप ने झील में बसे सारे मेंढक को मारकर खाने के बारे में सोचा। उसने प्लान बनाया, एक एक करके सारे मेंढक को कैसे मारकर वो खाएगा। फिर क्या, उसके अगले ही दिन सांप ने उस झील के अंदर गया और सारे मेंढक को बोला, मुझे एक साधु ने अभिशाप दिया है जिसके वजह से मैं सांप बन गया हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस झील के सारे मेंढक की सेवा करूंगा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। ये बात सुनकर मेंढक का राजा बहुत ही खुश हो गया और हंसते हंसते सारे मेंढक को सांप के बारे में बताया। राजा का बात सुनकर सारे मेंढक बहुत ही खुश हो गए। वाह, हमारा सेवा करने के लिए एक सांप खुद आया है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर क्या, सारे मेंढक ने मिलकर सांप के पीठ में सवारी होकर उस दिन तालाब के फूल चक्कर काटे। बहुत मजा आ गया। सारे के सारे मेंढक बहुत खुश थे। राजा अपने प्रजा का खुशी देखकर वो भी आनंद से झूम उठा था। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, एक सांप हमारा सेवा करने के लिए आया है, बहुत खुशी की बात है। उसके अगले दिन राजा ने सांप को बुलाया फिर से, चलो आज भी हमें पूरे तालाब का चक्कर लगाने दो। ये बोलकर 5-6 मेंढक सांप के ऊपर कूद पड़े। सांप का सवारी लेकर राजा ने कहा, चलो अभी तालाब का सारे चक्कर काटते हैं। सांप ने बहुत ही मायूसी होकर राजा से ये कहा, महाराज, मैं पिछले 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ, मुझसे चक्कर काटा नहीं जा सकता है, क्षमा कीजिए। फिर मेंढक की सरदार ने बोला, अरे ये क्या बोल रहे हो, सबके सामने हमारा नाक कटवाओगे क्या? हम सवारी में बैठ चुके हैं और तुम बोल रहे हो मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ। फिर सांप ने बहुत ही शांत स्वभाव से बोला, महाराज क्षमा कीजिए, मैं कमज़ोर के कारण आपको नहीं घुमा सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ खाना मिल सकता तो बात अलग थी। फिर मेंढक की राजा ने बोला, ठीक है, तुम्हारे पूंछ के लास्ट में जो छोटा मेंढक बैठा है तुम उसे खा सकते हो। सांप ने उस मेंढक को खा लिया और बोला, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेंढक की राजा ने सांप की पीठ पर बैठकर तालाब का फुल चक्कर लगाया। वाह, मजा आ गया। जैसे उसे सांप की सवारी मिली वो तो आसमान में उड़ने लगा। उसे जैसे कि एक अलग सा नशा हो चुका है। वो चाहता था इस तरह का सवारी वो रोज करे। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। रात हुई, सारे मेंढक अपने अपने घर चले गए। फिर अगले दिन राजा साहब को बुलाया, चलो आज फिर हम तालाब का चक्कर लेंगे। जैसे राजा को एक लत लग चुकी थी, वो सिर्फ सांप का सवारी होना चाहता था। सांप के ऊपर जब राजा बैठकर जाते थे, उस तालाब के सारे मेंढक और मछली राजा को देखकर सब राजा की तारीफ करते थे। वाह, ये देखिए मेंढक राजा सांप का सवारी करके जा रहा है। ये सुनकर राजा को बहुत ही आनंद मिलता था। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता था। सांप के ऊपर सवारी में बैठकर राजा ने सांप को बोला, चलो। तो सांप ने फिर से मायूसी होकर बोला, महाराज मैं आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, बहुत ही कमजोर लग रहा है और आपका वजन भी बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको लेकर तालाब का चक्कर कैसे लगा सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते तो बात अलग है। ये सुनकर मेंढक ने आगे पीछे बिना सोचे ही बोला, ठीक है, तुम्हारे पीछे बैठे हुए एक मेंढक को तुम खा सकते हो। सांप ने पटक से एक मेंढक को उठाया और निकल लिया। अभी सांप का पेट फूल था। फिर बोला, महाराज चलिए आज मैं आपको पूरा तालाब का चक्कर लगाता हूँ। इस तरह कर करके चालाक सांप ने एक एक करके सारे मेंढक को खा लिया। अब सिर्फ बचा था मेंढकों का राजा। फिर एक दिन राजा ने सांप को बुलाया, बिना आगे पीछे देखे ही सांप के ऊपर कूद पड़ा और बोला, चलो मुझे झील का चक्कर काटना है। तो सांप ने बोला, महाराज भूख के मारे मेरे पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है, बिना खाए मैं तो चल नहीं सकता हूँ। ये सुनकर मेंढक के राजा ने बोला, ठीक है, तुम्हारे पीठ में बैठे हुए एक मेंढक को तुम खा सकते हो। लेकिन तब तक राजा को ये नहीं पता था कि उनके सारे प्रजा मर चुके हैं, वो सिर्फ अकेले जिंदा थे। राजा के मुंह से ये बात सुनते ही सांप ने पटक से उस राजा को खा लिया और उसे सारे मेंढक को खाने का सपना पूरा हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो, आगे पीछे 10 बार देखो, बाद में उस काम को करो। मेंढक ने सांप की सवारी होकर इतना अंधा हो गया था कि वो बिना आगे पीछे देखे ही उसे ये नहीं दिखाई दिया सांप ने एक एक करके उसके सारे प्रजा को खा चुका था। आखिर में उसका ही मौत हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।